वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए आज़ाद कश्मीर के खित्ते ने अजीम कुर्बानियां दी। फैसला कर ले ये जंजीरें काटनी है तो वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। यहाँ के नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़फ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के तलबा तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दानिश टेक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। मुशीर निचकारी मोहम्मद अली ने कहा कि कारोबार करना हुकूमत का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। 10 साल में PIA ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। 2 साल बाद शायद PIA उड़ान ही ना भर सकती। हुकूमत को निचकारी से 55 अरब रुपए मिलेंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई से PIA की निचकारी मुकम्मल हुई। PIA के खिलाफ जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जहाज़ों से मुतालिक गलत तासुर दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, PIA का सालाना नुकसान अब हुकूमत पर बोझ नहीं होगा। निचकारी के बाद GDP में इजाफा होगा। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे USA टुडे ने खुसूसी आर्टिकल में कहा, हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग शोबा भी बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत PIA की निचकारी से मुतमईन है। PTI के साबिक वज़ीर के बयान की वजह से एविएशन सेक्टर को नुकसान पहुंचा। 4 साल तक जैसे PIA चल रही थी उस तरह तो बंद हो जाती। खसारे में चलने वाले इदारों की निचकारी होगी। पब्लिक सेक्टर की बर्बादी की जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है। इदारों की बर्बादी की जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मुल्क पायदार और तवीलुल मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने माली साल का आगाज बेहतर मुआशी बुनियादों के साथ किया। मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी बुनियाद है, ताहम पायदार तरक्की असल चैलेंज है। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़ करके 5 बरस में 2 गुना होने का इम्कान। हुकूमत इस्लाहात का सफ़र हर हाल में जारी रखेगी। FBI ने 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। हुकाम के मुताबिक नॉन फाइलर्स लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। शनाख्ती कार्ड की मदद से ऑनलाइन और घरों पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। नोटिस मौसूल होने के 1 हफ्ते के अंदर 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराने होंगे। विफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर बेंच में शामिल। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात करना PTI की पॉलिसी नहीं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी PTI के सिवा जमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं। सियासी जमातों को मसाइल पर बातचीत करनी चाहिए। सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, मगर वहाँ से रद्द अमल पर सब कुछ मुनहसर है। जब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है तो जवाब में शराइत लगा दी जाती हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुज़ाकरात के मामले पर PTI के पास अपने लोग नहीं होते और वो हमेशा बाहर से अफराद को मुज़ाकरात के लिए इम्पोर्ट करती रही। नए सूबों के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमीशन बनना चाहिए। सूबे सियासी नहीं बल्कि हुकूक की बुनियाद पर बनने चाहिए। पाक फौज हालात बेहतर बनाने की सलाहियत रखती है और कर भी रही है। बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी ऑनरशिप केस फुल बेंच में लगाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, अभी तक ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू नहीं किया। क्या ट्रिब्यूनल ने जुबानी अहकाम जारी किए? अगर ये अदालत बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? क्या ये कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? आपके कानून में तो कुछ भी नहीं लिखा। कहाँ लिखा है कि कमेटियाँ कब्जा दिलवाएंगी?
तुर्किया में लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा घिर कर तबाह। लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 अफराद जाँ बहक। लीबिया के वजीर आजम की तस्दीक। तैयारे का मलबा मिल गया। वॉइस रिकॉर्ड्स और ब्लैक बॉक्स बरामद। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक तैयारे ने तराबलस के लिए उड़ान भरी। कुछ देर बाद तैयारे में फन्नी खराबी पैदा होने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। पायलट ने दोबारा अनकरा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग से कबल ही तैयारा हादसे का शिकार हो गया। सदर यूएई मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। ज़राए का बताना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा अमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की करबला में मुक़द्दस मकामात पर हाजिरी। सदर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़ा पर हाजिरी दी। सदर मुमलिकत ने दोनों मकामात पर फातिहा ख़ानी की और नवाफिल अदा किए। गवर्नर करबला भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लाया। मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूं, वो मेरे सर पे हाथ रखें और मेरी हौसला अफजाई करें, और यही सोच के मैंने उनके लिए एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मैं हूँ आपका वीएन, बाइख्तियार नौजवान। मैं हूँ पाकिस्तान की पहचान। मुज़फ़्फ़राबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में जज्बाती मनासिर। ख़ुसूसी तालिबा ने वज़ीर आज़म को पोर्ट्रेट पेश किया। शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, नौजवानों को सोशल मीडिया पर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। लैपटॉप स्कीम मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। मुज़फ़्फ़राबाद में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, पाकिस्तान पर दुनिया का एतबार और एतमाद बढ़ता जा रहा है। शोबा IT आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अमीर मकाम ने कहा, हुकूमत की मेहनत से मुल्क का वक़ार बहाल हुआ। नौजवान मुल्क को आगे ले जाएंगे। लाहौर में फ़ज़ाई मियार में नुमाया बेहतरी। आज सुबह लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर रहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत और अवाम के मुश्तरका ताउन से लाहौर के फ़ज़ाई मियार में मज़ीद बेहतरी आएगी। स्मोक के मुकम्मल खात्मे तक ये कोशिशें जारी रहेंगी। सीनियर वजीर सिंध शहजील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत, गुर्बत में कमी तरजीहात हैं। सिंध भर में 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। घोटकी, कंदकोट, पुल और धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन पर काम जारी है। कराची के इलाके गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में नामालूम शख्स से गोली लगने से तीसरी जमात का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शिनाख्त 8 साल आर्यान के नाम से हुई। अहले खाना का बताना है कि इलाके में हवाई फायरिंग की जा रही थी। बच्चा खिड़की में खड़ा हुआ था कि गोली का निशाना बन गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन में प्लाजे की खुदाई के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाँ भर न हो सके। 4 मजदूरों ने भाग कर जान बचाई। कराची में रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गार्डन से भत्ताखोरी में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा एम्यूनेशन बरामद। मुलजिमान फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डर्स और होटल मालिकान से भत्ता तलब करते थे। मरीब में माल रोड और GPO चौक पर दफा 144 नाफिज। 24 से 26 दिसंबर, 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक सिर्फ फैमिलीज को आने की इजाजत होगी। हुक्काम का खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। सरगोधा खुशाब रोड पर तेज रफ्तार वैन दरख्त से जा टकराई। 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। नवाबशाह की तहसील दौड़ में मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर से 4 मुसाफिर जाँ बहक। फैसलाबाद में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में क्रिसमस की तकरीब। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से अलहमरा के मसीही मुलाजमीन को 1 तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। अस्मा बुखारी ने मुलाजमीन में तोहफे तकसीम किए।
हिंदुत्व नजरिए पर कारबंद भारत अक़लियतों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। भारतीय जरीदे के मुताबिक दिल्ली में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल ने मसीही ख़वातीन को मजहबी त्यौहार मनाने से रोक दिया। बजरंग दल के शरपसंदों ने सेंटा क्लॉज के लिबास में मलबूस मसीही ख़वातीन और बच्चों को अवामी मकामात पर हिरासा करके बेदखल किया। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में नर्सिंग होम में गैस लीकेज से धमाका, 2 अफराद हलाक, 21 जख्मी, 5 लापता। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। इमारत का एक हिस्सा गिरने से मरीज और अमला फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने फंसे हुए अफराद को बाहर निकाला। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। रूसी दारहुकूमत मास्को में एक और धमाका, 2 पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद हलाक हो गए। धमाका उसी जगह हुआ जहां गुज़िश्ता रोज धमाका हुआ था। तहकीकाती टीम के मुताबिक पुलिस एहलकार मशकूक शख्स के करीब गए तो अचानक धमाका हो गया। इसराइल की गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 50 डेमोक्रेट्स ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा। खत में इसराइली वज़ीर आज़म का एहतसाब और जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। जंगबंदी के बाद अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। सुपर पावर अमेरिका भी ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान। 9 सरबाज फोन कॉल, ईमेल और खतूत से फ्रॉड करने लगे। बैंक और हुकूमती महकमों का नाम इस्तेमाल करके शहरियों को लूटने लगे। मरकजी बैंक ने खबरदार कर दिया, कहा कि जालसाज फोन कॉल्स या ईमेल से इनामात का लालच या ड्रा धमका कर मालूमात हासिल करते हैं। शहरी ज़ाती मालूमात या पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। जनूबी फ्रांस में शदीद बारिशों से सैलाब आ गया। लोगों को नकले मकानी की हिदायत जारी। ट्रांसपोर्ट और बिजली की सहूलियात मुतासर। बिग बैश लीग में ऑलराउंडर शादाब खान की मुतासिर कुन कारकर्दगी। सिलेक्शन कमेटी का शादाब खान को कौमी स्क्वाड में शामिल करने पर गौर। दौरा श्रीलंका में शादाब खान का कमबैक का इम्कान। BBL में शरीक दीगर खिलाड़ियों को भी दौरा श्रीलंका में शामिल न किए जाने का इम्कान है। आर्सेनल काराबाओ कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्रिस्टल पैलेस को पेनल्टी शूट पर हरा दिया। गुजरांवाला में मसीही बिरादरी की रंगारंग क्रिसमस रैली। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने बगियों पर सवार थे। जिंगल बेल म्यूजिक पर रक्स करते मसीहों ने तोहफे तकसीम किए। क्रिसमस की मुनासबत से सजे ऊँटों की सवारी भी की गई।